पार्टी ना आजम खां के लिए चुप रही है ना रहेगी। अगर तो हाथरस में जिस तरीके से बहन के बॉडी को जला दिया गया और लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से किसानों के ऊपर जो है थार चढ़ा दिया गया, क्या ये उम्मीद है कि हमारी जो है 8 सीटें पूरी तरीके से हम ही लोगों की। 700 किसानों ने अपनी शहादत दे करके उस काले कानून को जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस कर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश और हम लोग अपने चुनावी सफ़र में इस समय मौजूद हैं 137 विधानसभा पलिया में। ये विधानसभा डिस्ट्रिक्ट खीरी के अंतर्गत आती है। तो हमारे पीछे आप झंडे वगैरह देख के समझ गए होंगे कि जो हमारे पीछे लोग खड़े हैं वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इस क्षेत्र में इस बार किसकी सरकार आएगी और समाजवादी पार्टी के कार्य कैसे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशिफ खान है जी। क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का कार्यकाल और आपकी रैलियां कैसी चल रही हैं? बहुत ही बढ़िया रैलियां चल रही हैं, जीत निश्चित नज़र आ रही है। लेकिन जो एग्ज़िट पोल्स के अभी तक ओपिनियन पोल के सर्वे हैं वो तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के सिर्फ 130 से 180 सीट दिखा रहे हैं। वो ओपिनियन पोल की जो सर्वे हो वो सरासर गलत है। यहाँ पे जनता की सर्वे देखिए, जो यहाँ की जनता कह रही है। बिल्कुल, हम लोग जो हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार ग्राउंड पे हैं। जी जी। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से लेके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग ने कवरेज करा है, तो उसमें भी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन आपके क्षेत्र में अभी प्रत्याशी कौन है यहाँ से? यहाँ पर प्रत्याशी प्रितेंद्र सिंह कक्कू भैया। समाजवादी पार्टी पे आरोप लगता है हमेशा कि ये गुंडों की पार्टी है, एक वर्ग विशेष की पार्टी है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये गुंडों की पार्टी नहीं है। भाजपा जो गुंडों की पार्टी है वो तो सरासर दिखा दिया एक गृह राज्य मंत्री के बेटे ने, किसानों पर गाड़ियां चलाकर। वो तो आम जनता भी जानती है कि गुंडा कौन है, कौन सी पार्टी गुंडा है, कौन सी नहीं। जिस प्रकार से आपने बताया उनकी पार्टी में गुंडा राज है। जी। आपकी पार्टी जब सत्ता में थी जी, उस समय भी गुंडागर्दी के केस में बहुत बढ़ोतरी थी। जब अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने थे तो 2013 में यूपी में रेप के केसेस में 50% बढ़ोतरी हुई थी, क्राइम बढ़ गया था। तो इसीलिए हमेशा से सपा पे आरोप लगता है, जहाँ पे बात होती है रोज़गार की वहाँ पे ये आता है कि ये एक जाति विशेष, जैसे कि यादव को, इसमें जो भी नौकरियाँ निकलती हैं उनमें यादव लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिलता है। ये तो सरासर यादव और मुस्लिम पर विरोध लगाया जाता है। जातिवाद से कोई नौकरियां नहीं दी जाती हैं, सब योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाती हैं। ये तो एक विरोध लगाने का काम है खाली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं लोहियावानी का विधानसभा महासचिव हूँ। आप अभी जो है सर, अभी आप जो है कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उस समय जो है गुंडागर्दी जो है चरम पर थी। क्या आपने सर इस चीज़ का आपने सर्वे नहीं किया है कि योगी सरकार में किस तरीके से महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न किया गया, किसानों के ऊपर हनन किया गया और नौजवानों को बेरोजगार कर दिया गया, इस प्रदेश को जो है भिखारी बना दिया गया। इस चीज़ पे कभी क्या आप लोग सर्वे करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको। सर्वे के जो मैं सर्वे नहीं, जो क्राइम ब्यूरो है भारत की, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया, मैं उनके सर्वे की बात कर रहा हूँ। इनकी सरकार में बेरोजगारी भी बढ़ी है, क्राइम भी बढ़ा है। लेकिन मैं इस चीज़ को मैं बता दूँ, हाथरस में जिस तरीके से बहन के बॉडी को जला दिया गया और लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से किसानों के ऊपर जो है थार चढ़ा दिया गया, क्या इस तरीके से क्या इसका मतलब सर्वे नहीं चल रहा है? आप ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय नौजवान युवा है बेरोजगार है, किसान जो है बेहाल है। जो नौजवान युवा है उनको, जो बच्चे प्राइवेट जॉब कर रहे थे कंपनियों में, सारी कंपनियां बंद कर दी गया। आज जो है खेतों में सर सांड हाँक रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। गुंडागर्दी बढ़ी है, जी जी, बेरोजगारी है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टी मैदान में अपनी छवि उस तरीके की क्यों नहीं? जैसे कि अभी ओपिनियन पोल आए, उसमें भी समाजवादी पार्टी जो है उनके परसेंटेज को कम दिखाया गया है। उसमें दिख रहा है साफ कि वो बहुमत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जब इतनी बीजेपी की पार्टी का शासन इतना बेकार था, उसके बाद भी जनता क्यों नहीं समझ रही है? सर, मैं आपसे एक चीज़ मैं बता दूं, सर्वे करने वाले कोई अर्थशास्त्री या कोई वैज्ञानिक नहीं है।
दूसरी बात देखिए सर, ज़मीन पर उतर करके देखिए, किसान के बीच में जा करके देखिए, नौजवान के बीच में जा करके देखिए, आपको सर्वे मिलेगा। और ये समझिए कि नौजवानों का और किसानों का ये चोट होगा। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली के बॉर्डर पे 13 महीने किसानों ने बैठ करके 700 किसानों ने अपनी शहादत दे करके उस काले कानून को जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस कर दिया। मैं आपको बता दूं, एक किसान एक कतरा उसके आंसू गिरने से आज 2022 में वो आंसू जो है समुंदर बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी उस आंसू के कतरे के समुंदर में बह जाएगी 2022 में। आपने बताया आप लोहिया विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जी सर, माननीय लोहिया जी की क्या विचारधारा थी? देखिए मैं आपके एक चीज़ में बता दूं, हमारा लोहिया विचारधारा या समाजवादी विचारधारा, मैं एक समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा मैं अंग हूं, ये समझ जाइए। आप ये मत पूछिए कि लोहिया समाज से आप जुड़े हैं तो आप लोहिया के जो है प्रचार देखिए। पार्टी लोहिया जी के द्वारा संगठित की गई पार्टी है। जी, उनकी कुछ विचारधाराएं थे, उनके कुछ उसूल थे, विचारधारा थी उनकी विचारधारा थी, समाज को बराबर हक मिले, नौजवान को नौकरी मिले, किसान को हक मिले और अधिकार मिले, और प्रदेश और देश के अंदर जो है सर्व समाज जो एक मंच पे आकर के चले और विकास करे। उनका ये था विचार। उनका ये विचार नहीं था कि देश के अंदर प्रदेश के अंदर हिंदू और मुस्लिम करके लड़ा दिया जाए और किसान और नौजवानों को जो है बेघर कर दिया जाए। ये जो है भारतीय जनता पार्टी का ये विचार है। और आने वाला सरकार जो अखिलेश यादव जी का है, ये सर्वे आपका कह रहा है, ये सर्वे ये मेरा कह रहे हैं, नौजवान का कह रहा है सर्वे। सरकार अगर सत्ता में आती है जी, तो जैसा आपने बताया बेरोजगारी है, उनके लिए क्या कार्य करे जाएंगे? देखिए समाजवादी पार्टी जो है 2022 में उसकी सरकार थी, तो किस तरीके से मतलब प्रदेश के जनता के लिए उन्होंने प्रदेश के हक में काम किया। 18 लाख युवाओं को जो है समाजवादी पार्टी ने जो है लैपटॉप देने का काम किया। और जो हाई स्कूल इंटर की जो बच्चियां जो पास होती थी उनके लिए जो है समाजवादी पार्टी जो है साइकिल और 35,000 रुपया जो है उनके शादी में जो है डोनेट करती थी। और समाजवादी पार्टी जो है एक ऐसी पार्टी है कि प्रदेश के अंदर जो है 55 लाख महिलाओं को जो समाजवादी पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी जो है पेंशन देने का काम किया, वृद्धा पेंशन देने का काम किया। बीजेपी हमेशा से आरोप लगाती रही है कि हमारे शासन में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जी, सपा के शासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ मैं था। जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार का, मैं जानना चाहता हूं कि एक भी भ्रष्टाचार और आरोप जो खुल करके बता दे। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से कि हाथरस में उस बेटी को क्यों जलाया गया। मैं पूछना चाहता हूं लखीमपुर में किसानों के ऊपर थार क्यों चढ़ाया गया। पम्मी जैन का नाम सुना है आपने? क्या पम्मी जैन, जिनके वहाँ से 250 करोड़ के लगभग नकदी बरामद हुई, उनका आरोप ये लगा कि उनके जो कनेक्शन थे वो समाजवादी पार्टी से। तो उसके बाद आपको ये पता चला कि रेट जो है पढ़ना था कहीं और, पड़ गया कहीं और। क्या आपको ये पता चला कि उनका कनेक्शन क्या बीजेपी से निकला कि नहीं निकला? आप बताइए सर। देखिए पीयूष जैन यहाँ पढ़ना था, पम्मी जैन यहाँ पढ़ा, क्या आपको पता चला कि उनका कनेक्शन कहाँ से निकला? इस चीज़ को पहले आप जो है टेकअप करिए सर। देखिए आप जो है क्लियर करिए कि क्या आपको भ्रष्टाचार की बात है ना। हाँ, पैसा निकला, किधर से भी निकला, पैसा तो निकला, भ्रष्टाचार निकला, और उनके कनेक्शन आपसे जुड़े हुए समाजवादी पार्टी से। आप एक चीज़ बताइए साहब, 2014 में जो है साहब बोले थे कि हमारी सरकार बना दो, मैं इस देश के अंदर हर युवा और हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। साहब ने 2019 में आकर के बोला कि हर साल जो है 2014 में उन्होंने बोला था हर साल जो है 2 करोड़ युवाओं को जो है रोजगार देंगे। 2019 में आए, उन्होंने बोला कि हम बुलेट ट्रेन लेकर आएंगे। बुलेट ट्रेन नहीं लाए, प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन उन्होंने भेज दिया। उन्होंने बोला था सर 1 मिनट, उन्होंने बोला था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे सफर करेगा। कोरोना के पीरियड में लॉकडाउन लगाया, चेन्नई, महाराष्ट्र और मुंबई से लोग जो है पैदल चल कर आए। लाखों लोगों की लाश इसी लखनऊ गंगा के नदी में जाल से छाना गया। आप बताइए ना, सबसे ज्यादा अपराध, भ्रष्टाचार और हत्यारी सरकार कौन है? आप बता दीजिए सर, आप बता दीजिए सर, सबसे ज्यादा हत्यारी भ्रष्टाचार अपराधी गवर्नमेंट कौन है? मेरी बात सुनिए, बताइए। मान रहा हूँ भ्रष्टाचार बढ़ा, लेकिन उसके बाद भी जनता में
जितना प्रेम बीजेपी के लिए देखा जा रहा है उतना और पार्टी के लिए क्यों नहीं? सर देखिए, जनता है ना, जनता चुन के लाएगी ना, कि जनता चुनेगी ना कौन बीजेपी सीएम के आएगा। तरफ सर देखिए, आपसे एक चीज मैं बता दूं, बीजेपी के तरफ जो है ज्यादातर जनता देख रही है। आपका कहने का वही तो मतलब- मैं- जब वो गलत देखिए, है तो क्यों जनता देख अपराधियों रही है? के तरफ देखा जाता है मगर उनका समर्थन नहीं किया जाता है। अपराधियों को सिर्फ देखा जा रहा है, समर्थन नहीं किया जा रहा है। ये आपकी भूल है सर। जनता उन्हें देख रही है, पर किस निगाहों से देख रही है? उस निगाहों से देख रही है अपराधी, गुंडा, माफिया और इस देश को लुटेरे के नजर से देख रही है, विकास के नजर से नहीं देख रही है। जब इतना बीजेपी से मतभेद है हर जनता का, जी। तो फिर इसके बाद में क्यों बीजेपी को ओपिनियन पोल में भी उनकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? ग्राउंड में निकलो तो लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कोरोना, लोगों से जब मैं बात कर रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि हाँ कोरोना के टाइम पे हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी हम योगी सरकार को वोट अच्छा देंगे। सर, आप एक चीज बताइए, एक मिनट सर, क्या ये देश हमारा संविधान से चलता है या टीवी चैनल से चलता है? संविधान से चलता है। संविधान से। फिर आप कैसे मांगना है? कैसे आप मान रहे हैं? टीवी चैनल क्या दिखा जो है टीवी पे दिखाया जा रहा है। वो एग्जिट पोल आते कहाँ से? आप बताइए कैसे आते हैं? आप आप देखिए सर, मैं भी सर जो है, एक मिनट सर, मैं भी जो है मीडिया से कुछ दिन मैंने काम किया है सर। मैं भी मीडिया से हूँ, मीडिया से था। आपसे मैं बता दूं, बंगाल में जी बंगाल में इस बात का सिर्फ जवाब एक ही है कि जो कलम है उस पर बंदूक का पहरा है। जैसा वो बंदूक करने को कहती है वैसा वो कलम दिखाती है। मेरा आखिरी सवाल। वैसे कलम लिखती है, सीधी बात। मेरा कलम आखिरी पे सवाल। बंदूक का पहरा है। जैसे कि आजम खान बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। जी जी। जब हम लोग ग्राउंड सर्वे कर रहे थे तो जब मुरादाबाद, रामपुर, बरेली इन जगहों पे हम गए तो हमने वहाँ पे ये देखा कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों में थोड़ा आक्रोश सा है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी आजम खान के लिए चुप क्यों, उनके लिए क्यों नहीं कुछ कर रही है? जब समाजवादी पार्टी आजम खान के लिए चुप इसलिए भी है कि अभी पार्टी ना तो सत्ता में है और ना अभी पार्टी के लिए के हाथ में कुछ समाजवादी है। पार्टी ना आजम खां के लिए चुप रही है ना रहेगी। अगर चुप नहीं है तो फिर उन पे इतने केस लगते आ रहे हैं। एक बयान बता दीजिए अखिलेश यादव ने पिछले कुछ दिनों में दिया। बयान नहीं दिया है लेकिन सपोर्ट तो है, सपोर्ट तो है पूरा। सपोर्ट कैसे है? हर समाजवादी आजम खां के साथ में है। आजम खां को न कभी छोड़ा था समाजवादी पार्टी ने, न कभी छोड़ेगी। वो तो आज भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आज भी पूरा समाजवादी पार्टी उनके साथ में है। उनका बेटा कोई अलग नहीं है। बस ये है जो कानून है, कानून अपने तरीके से काम कर रहा है। कानून को, संविधान को, चाहे कोई नेता हो चाहे कोई राजनेता हो, कोई हटा तो सकता नहीं है। जो कानून अगर कोई उनके ऊपर आरोप लगे हैं तो वो आरोप अपने जब कानून में अपना सिद्ध करेगा। आजम खां 2.5 साल से बंद हैं, उनकी जमानत मंजूर नहीं हुई और ये जो किसानों को रौंद के गया उसकी जमानत मंजूर हो इसका गई। जवाब तो जनता को देना चाहिए ना। तो जनता दे रही है, जनता कैसे दे रही है? 10 मार्च को जवाब मिल जाएगा जनता का। जवाब कैसे दे 10 रही है? मार्च को जवाब मिल जाएगा। 10 मार्च को जवाब जनता दे देगी। सारे सर्वे में दिखा रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। सर्वे गोवा में भी तो दिखा रहा था, गोवा में भी तो दिखा अच्छा, रहा जैसे था। आप लोग समाजवादी पार्टी के पश्चिम कार्यकर्ता बंगाल में भी सर्वे दिखा रहा था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप जी, लोग, जी। पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाते जी, होंगे अपनी जी। विधानसभा क्षेत्र में। जी जी जी। डिस्ट्रिक्ट खीरी में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। जी। समाजवादी पार्टी 8 में से कितनी विधानसभा क्षेत्र? 8 ले जाएगी, 8 आठों सीटें जीत के जाएगी। यहाँ लखीमपुर पर जिला जो पूरा समाजवादी है भैया। 60% कृषि समाज है। यहाँ अपने पलिया विधानसभा क्षेत्र का ज्यादातर जो क्षेत्र है वो कृषि के ऊपर डिपेंड करता है। जब किसान की ही इस पार्टी बीजेपी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो फिर क्या होगा? तो किसान तो अपने हक की पार्टी को ही चुनेगी ना। किसान, छात्र, नौजवान तो समाजवादी पार्टी जो है वो किसानों की मददगार पार्टी है और हमारे ज़्यादातर जो कार्यकर्ता हैं वो किसानी से ही जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों को ये उम्मीद है कि हमारी जो है 8 सीटें पूरी तरीके से हम ही लोगों की। देख रहे थे यहाँ पे हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। उनके अंदर जिस प्रकार से जुनून देखा जा रहा है, उनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट खीरी में और इस विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की जीत तय है। देखते रहिए ज्ञानकोश। अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।